उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा अब जुलाई माह में निश्चित तौर पर होकर ही रहेगी। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि परीक्षा सितंबर अक्टूबर जा सकती है, लेकिन अब वो परीक्षा आपकी जुलाई लास्ट या अगस्त का पहला सप्ताह निश्चित होने वाली है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, चलेंगे हम लोग नोटिस पे। जो आज के पेपर में नोटिस है उसकी हम लोग कटिंग की बात करेंगे। ये आप देख रहे हो, आयोग ने या बोर्ड ने बुधवार तक उन कॉलेजों की सूची मांगी थी जिन कॉलेजों में एग्जाम कराने हैं। उस सूची के क्रम में इलाहाबाद के 37 केंद्रों का सत्यापन हो चुका है। इन 37 केंद्रों में आपकी परीक्षा निश्चित होगी। अब इसमें पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हम लोग समझेंगे। इस बार सरकारी कॉलेज में ही बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। पहली बात तो ये कि जो प्राइवेट कॉलेज थे, यानी जो आपका सेंटर इस बार गांव क्षेत्र देहात क्षेत्र में चला गया था, बहुत नजदीक देहात में आ गया था, तो ये संभवतः अब ना होगा, कस्बों में होगा और शहरों में होगा। दूसरी बात, LIU से भी कॉलेज के प्रिंसिपल का करार है सत्यापन, यानी प्रिंसिपल इससे पहले किसी अन्य फ्रॉड में शामिल तो नहीं रहा है। प्रिंसिपल कैसा है, ऐसा तो नहीं कि इस बार भी लीक करवा दे प्रिंसिपल, क्योंकि कॉलेज सेट कर लिए जाते हैं ना पेपर लीक होने पे, तो इसका भी सत्यापन किया जा रहा है। उसी क्रम पे पूरा अगर हम नोटिस पढ़ेंगे, यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद एक बार फिर से शासन ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। प्रयागराज समेत अन्य जिलों में कॉलेज चिन्हित करके उसका सत्यापन कराया जा रहा है। यानी प्रयागराज का तो आप देख रहे हो, इसके अन्य जितने भी जिले हैं उन प्रत्येक जिलों में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपलों का, उन कॉलेजों का सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया 2 दिन में संपन्न हो जानी है। 2 दिन में संपन्न हो। बुधवार को लिस्ट मिली थी, बृहस्पतिवार को काम चला, आज शुक्रवार है। आज 37 कॉलेज इलाहाबाद के क्लीन चिट में आ गए कि इनमें एग्जाम होना ही होना है। ऐसे ही विभिन्न डिस्ट्रिक्टों की जैसे ही रिपोर्ट पहुंचेगी वैसे ही नोटिस फिर निकल के आएगी, वैसे ही न्यूज़पेपर में फिर आएगा। हम लोग फिर बात करेंगे। आगे बात करें, पुलिस के अलावा LIU से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक प्रयागराज में 37 परीक्षा केंद्रों की क्लीन चिट मिल गई है। परीक्षा की शुद्धता भंग करने में कई बार प्रयागराज का नाम शामिल रहा है। RO भर्ती परीक्षा का पेपर बिशप जॉनसन गर्ल्स इंटर कॉलेज से लीक हुआ था। इसके अलावा सिपाही भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में मेजा के राजीव नयन मिश्र का नाम सामने आ रहा। कॉलेज की सेटिंग सामने आने के बाद अब सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। बताया ना कि कॉलेज की भी सेटिंग हो जाती है, तो अब वहाँ का प्रिंसिपल कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, इसकी रिपोर्ट LIU देगा। और जब LIU इसका सत्यापन कर देगा, वेरिफिकेशन कर देगा, तो वो कॉलेज क्लीन चिट में आ जाएंगे। ठीक। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गावा ने बताया कि प्रयागराज में सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल का सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस और LIU से रिपोर्ट मांगी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम पहले तो किसी फ्रॉड में सामने नहीं आया। गुरुवार तक पुलिस ने 37 कॉलेज के प्रिंसिपल की जांच रिपोर्ट दी है। इसमें सभी को पाक साफ बताया है। यानी 37 कॉलेज, जो हमने आपको पहले ही बताया कि 37 कॉलेज आपके इलाहाबाद में एग्जाम सेंटर बनने के लिए बिल तैयार है। ऐसे ही विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में ये प्रक्रिया हो चुकी होगी। हाँ, उनकी रिपोर्ट अभी ना पहुंची होगी या उनकी जानकारी ना हो पा रही होगी, तो अभी ना न्यूज़पेपर पे आया है ना नोटिस पे आया है। ये मानिए कि आपको सोमवार तक आपको ये पता चल जाएगा कि कितने कॉलेजों में आपका एग्जाम होना है और कितनी शिफ्टों में होना है। सोमवार तक ये जानकारी आ जाएगी। इसका मतलब कि आपके पास केवल जुलाई है और जुलाई में किससे आपका एग्जाम शुरू हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। तो अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पे अपने आप को संलिप्त रखिए। बहुत बड़ी परीक्षा है, तैयारी करने वाले पहले से भी तैयारी कर रहे। अगर उन्होंने बीच में थोड़ी सी पढ़ाई में ढीलापन भी लाया होगा, तो अब ये सब नोटिसें 2-3 दिन की नोटिस देखने के बाद उनकी पढ़ाई में तीव्रता आपको देखने को मिलेगी। आप भी उस क्रम में शामिल हो जाइए। अब इस समय आपके पास चांस हैं, आप चांस गंवा के आलस पे ना पड़े रहिए। आपके पास कांस्टेबल अच्छी परीक्षा है, इसके बाद आपके पास लेखपाल की भी परीक्षा आने वाली है स्टेट में। इसके बाद सेंटर की अगर बात करें तो रेलवे की और SSC GD की वैकेंसियां अच्छी हैं। भले बेरोजगारी
बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस साल में जैसे वैकेंसियाँ निकल रही हैं, ऐसे अगर 3-4 साल लगातार वैकेंसियाँ निकली तो फिर कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। और कुछ भरोसा नहीं कहा जा सकता कि अगले वर्षों में ऐसे ही परीक्षाएं होंगी, ऐसे ही वैकेंसियाँ आएंगी। तो आप सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर केवल केवल आप पढ़ाई पे लग जाइए। आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ, अपने आप को फ्रेश रख पाएँ। क्योंकि आप ये मानिए कि आपकी परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा जुलाई में शुरू हो जानी है। भले कई शिफ्टों में होगी, अब वो शिफ्टों में हो सकता है कि वो जुलाई की किसी तारीख से शुरू हो जाएगी, किसी डेट से शुरू हो जानी है, अगस्त तक वो चलनी है। अगस्त में हो सकता है 4, 5, 6 अगस्त, 7 अगस्त तक चल जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। जैसे जैसे आयोग अपने कदम बढ़ा रहा है, बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ा रहा है, ऐसे ही आपको अपनी पढ़ाई में बहुत तीव्रता के साथ पकड़ बनानी है। इसके लिए आपके लिए आपके यूपी रेगुलर क्लासेस में हिंदी का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है प्रीवियस ईयर यूपीएसआई पेपरों का, वो आपको जरूर ज्वाइन करना है। और इसके बाद आपको आज से टॉपिक वाइज, हिंदी के टॉपिक वाइज, जैसे वर्णमाला की बात करें, विराम की बात करें, छंद की बात करें, वर्तनी की बात करें, अलंकार की बात करें, रस की बात करें, इनके टॉपिक वाइज विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे और उनकी चर्चा करेंगे, व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे, जो निश्चित ही आपको 37 में 35-34 अंक दिलाने में कारगर रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन आप यूपी के रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस और जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस पार्थ सर द्वारा जो आपको कराई जा रही है, ये निश्चित तौर पर आपको फायदेमंद होगी। और यूपी स्पेशल के लिए जो आपके ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी है और उनमें और सुधार करके महाविस्फोटक टाइप के प्रश्न बना के जो आपके एग्जाम में एकदम टकराने वाले हैं, उन प्रश्नों को लाकर हम लोग बहुत हिंदी में और जीएस में बेहतर प्रैक्टिस कराएंगे। हिंदी और जीएस के लिए आपको किसी और वीडियो को हो सकता है देखने या हो सकता ना पड़े। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आया करें हिंदी में और जीएस में लेकर आप कमेंट जरूर करिए। हम आपको उतना ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। हिंदी में ऐसा नहीं कि आपको हम टीजीटी पीजीटी लेवल का पढ़ाना शुरू कर दें, या आपको जीएस में हम पीसीएस लेवल का पढ़ाना शुरू कर दें। आपकी एक दिवसीय परीक्षा है तो एक दिवसीय परीक्षा के अनुसार, पिछली बार आपने देखा था कि प्रश्न जीएस के अच्छे थे, ज्यादा सरल आ जाने से प्रश्नों में भी समस्या हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि सरल प्रश्नों की हम लोग उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, वहां पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको प्रश्न सरल हो या प्रश्न कठिन हो, उसको मल्टीपल रिवीजन पे रखना है, कई बार पढ़ना है, कई बार लिखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमें विश्वास है कि आप अपनी तैयारी पे 1% भी आलस ना लाएंगे और यही तत्परता, यही सतर्कता, यही एक्टिवनेस आपको सफलता निश्चित दिलाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।